एक बात याद रखना, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है कोई बहादुरी का काम है? अरे बोलो भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करता आ रहा है। जानवर बच्चा पैदा नहीं करता है, तो कौन सी बहादुरी है? अरे जानवर एक जानवर हो गया, वो बच्चा पैदा कर रहा है। हम इंसान हैं, हम भी पैदा कर रहे, तो कौन सी बहादुरी है? सुनो, जानवर में हम में फर्क यह है कि जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, कोई तरबियत नहीं, कोई तालीम नहीं। सुनो, हम भी जानवर की तरह अपने बच्चे को पैदा करके नहीं छोड़ेंगे। जरूरी यह है कि बच्चे पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है। अभी 13 तारीख को यूपी में बस्ती जिला है। कौन सा जिला है? अरे बोलो भाई, जिला बस्ती यूपी के अंदर में है। 13 तारीख को एक लड़की की शादी होती है। अच्छा, लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का भी वहीं का रहने वाला है, बस्ती जिला का। मुंबई में काम करता था लड़का। शादी की बातचीत चली, शादी पक्की हो गई, तारीख मुकर्रर कर दी गई। लड़का बंबई से शादी करने के लिए घर आया। अच्छा देखिएगा, 13 तारीख को लड़का बारात लेकर गया है। रुखसाना नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। अच्छा, रुखसती करके वो लड़का अपनी बीवी को घर लाया। 4 दिन के बाद ये लड़की अपने मैके चली गई। चौथारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इधर? चौथारी। अब पता ये चला कि 4 दिन वो लड़की ससुराल में रहकर जब मैके पहुंची तो उसका एक बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड। अच्छा, ये बात तो हमको समझे में नहीं आती है। बॉय मैंने लड़का, फ्रेंड मैंने दोस्त। अरे यही ना है, बॉय मैंने, अब फ्रेंड मैंने लड़की का दोस्त। लड़का कब से होने लगा? ये बहुत शर्म की बात है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मुसलमानों, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे और कुर्बान जाइए। है बेटी बात कर रही है बॉयफ्रेंड से, माँ कहती है कहार संग बात कर रही थी? बोले मोर दोस्त छे ना। दोस्त छे तो के छे? तोर सहेली छे के छे? दोस्त के छे? बोले वो छे तुरवा। तुरवा तुरवा तो लड़का छे, तो तोर दोस्त करने भेल को? बोला नहीं, मोर दोस्त छे ना। लड़की का दोस्त लड़का, ये कैसे भाई? ये क्या सिस्टम है? एक बात याद रखो, आग के सामने रुई, आग के सामने रुई। रुई जाने ना? अरे रुई जानते हो ना भाई? आग के सामने रुई रख दो, कितनी देर रहेगी रुई? रुई रहेगी ज्यादा दिन? ज्यादा देर रुई नहीं रहेगी आग के सामने। उस रुई को जल जाना पड़ेगा। उसी तरीके से एक लड़की का दोस्त अगर कोई लड़का बना है, अगर एक लड़के का दोस्त कोई लड़की बनी है, कसम खुदा की वो दोनों हलाक हो जाएगा। लड़की को पर्दे में रखो और सुनो, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। इसलिए तो कहते हैं मदरसे पैगाम दे रहे, हर साल जलसा होता है। अल्लाह के कुरान को खोलकर कभी देखो तो सही, मेरे घर में क्या क्या हो रहा है, कहां तक पर्दा है नहीं है। मेरी बेटी घर से बाहर जा रही है, कई घंटे के बाद वापस आई है। मेरी बेटी फोन पे घंटों घंटा बात करती है, कहां बात करती है पता नहीं है। अभी अभी का आपका सीमांचल में एक लड़की भाग गई, एक लड़की भाग गई, पकड़ी गई, पुलिस पकड़ी। उसकी मां को पूछा गया कि कैसे लड़की भाग गई? बोला ना नहीं बेटा, मो कुछ पता नहीं जे मोर बेटी कन्ने भागे गेल की। जब पता ये चला कि मां ही बैग से तैयार करके बेटी को घर से मां भगाई है।
ये लड़की रुखसाना यूपी के रहने वाली, 13 तारीख को शादी हुई। इसका बॉयफ्रेंड था लड़का रिंकू नाम बताया। रिपोर्ट में आया कि लड़के का नाम रिंकू है। 3-4 साल से उस लड़के के साथ में इसका रिलेशनशिप था। तो भाई जब ऐसा था तो माँ को पता होगा, बाप को पता होगा, मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है तो कुर्बान जी तो शादी से इनकार कर देते। आखिर वही हुआ। ओहो, ये लड़की मैके जाती है और वो रिंकू लड़का उसके घर आता है और दोनों में मशवरा होता है कि इस लड़के को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अभी 13 तारीख को शादी हुई और कुर्बान जाइए उस नौजवान का क्या कसूर था। और वो लड़का आता है, उस लड़के से मिलता है, उसको बहला फुसला के बाहर लेकर जाता है और गोली चलाता है। वो लड़का इंतकाल कर जाता है। यही 2-4-5 दिन पहले का घटना है। पुलिस छानबीन की, वो लड़का रिंकी को भी गिरफ्तार किया गया। वो लड़की रुखसाना भी कबूल की कि हाँ हम लोगों की मिली भगत से उस लड़के को मारा गया है। दोनों को जेल भेजा गया। मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर इस बच्ची रुखसाना को अच्छी तरबियत दी जाती, अच्छी तालीम इसे मिलती और दीनी माहौल मिलता, कुर्बान जाओ कसम खुदा की ये ऐसा कदम उठाने पर कभी मजबूर नहीं होती। हम तो यही कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, हर जिम्मेदार को, हर हाकिम को, हर घर के लीडर को कल क़यामत के दिन अल्लाह कटघरे में खड़ा करके पूछेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए बाबू बैठो, व अहलीकुम नारा, खुद भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, घरों के अंदर में आप पैनी नजर रखें, मेरी बेटी कहां जा रही है, घर के अंदर में पर्दा कर रहा, पर्दा है कि नहीं है, बेपर्दगी तो नहीं है, किसी गैर महरम का मेरे घर में आना जाना तो नहीं है। बच्चे को तरबियत दो, दीनी तालीम से आरास्ता करो, हदीस मुस्तफ़ा का दर्स दो, अल्लाह के कुरान को पढ़ाओ, दुनिया और आखिरत समझाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इन फितनों से हमारे बच्चे महफूज रहेंगे, आने वाली नस्लें महफूज रहेंगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो। ये फितने बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। घर के अंदर में कड़ी नजर हो, घरों के अंदर में कड़ी नजर हो। आपको पता नहीं है हमारी बेटियां घरों से भाग जा रही है, गैरों के सार भाग जा रही है। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ कौवा होता है ना, कौवा, अरे कौवा हो जाए ना। अच्छा, कौवा अगर दीवार में बैठ जाए, आंगन के दीवार में बैठ के कौवा अगर कां 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 ज्यादा करने लगे तो औरत सब कहती या अल्लाह लगो कुछ है बे आज। कौवा खूब बोलो हो, लागो कोनो घटना है बे, कोनो हादसा है बे। कितनी ईमान की कमजोरी है। कौवा को अगर पता चल जाए कि बाप रे बाप ये हमको साइंसदान समझ रही है, कौवा के बोलने से कुछ होगा? अरे कौवा के बोलने से कुछ होता है? वो बोलेगा नहीं। अल्लाह ने मुंह दिया तो बोलेगा नहीं। वो तो काय 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 करेगा, काँव करेगा, काँव करेगा, काँव करेगा। हमारी माँ बहनें समझती नहीं, किचू है बे, किचू है बे, कोई घटना है बे, कोई हादसा है बे, कोई मोर बे। कौवा के बोलने से क्या होगा? अरे गिद्ध के बोलने से जानवर मरता है? अरे गिद्ध के कहने बोलने से जानवर मर जाएगा? वो जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा, वो जो चाहेगा वो होगा। अल्लाह जो चाहेगा वो होना होगा। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि मेरा फला काम हो जाए। किशनगंज ऑफिस में दौड़ लगा सकते हैं, मेरा फला काम हो जाए, मेरा फला। कोशिश करना मेरा काम है। अब वो काम का होना ना होना ये अल्लाह के ऊपर है। मेरा जीना मेरा मरना
इलाही तेरी खातिर हो मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना, इलाही तेरी खातिर हो मेरा रोना मेरा हंसना, इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, वफा करना जफा करना, इलाही तेरी खातिर हो मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था। जो करेगा अल्लाह करेगा, जो होगा बेहतर होगा। और कुर्बान जाओ, हमारे चाहने से आपके चाहने से दुनिया के चाहने से कुछ नहीं होगा। मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। भले ही साइंस क्यों ना आगे बढ़ गया हो, टेक्नोलॉजी क्यों ना आगे बढ़ गया हो, लेकिन एक बात याद रखो, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। बोला बात सही कि गलत है? सही। अरे बोलो ना भाई। अरे वही ना होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। बोला नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया हजरत है। कल बारिश होगी कि नहीं होगी पता चल जाता है। काल पानी पोरबे कि नहीं पोरबे, होबे कि नहीं होबे, मोबाइल खोल पता चले जावे। ये बात सही है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक बात याद रखो, ये टेक्नोलॉजी फिक्स नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मोबाइल में दिखा दिया कल बारिश होगी। ये जरूरी नहीं है कि कल बारिश होनी होगी होगी। अगर मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ना चाहे तो होगी। अरे बोलो भाई, अल्लाह ना चाहे तो होगी। और कुर्बान जाओ। अब वो क्या, अब देखिए ना, टेक्नोलॉजी कहाँ है। मैप, जिसको बोलते मैप, क्या बोलते भाई? अरे बोल से जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? मैप जानते हैं ना? अब यहां से किशनगंज जाना है, हम नया आदमी है, मालूम नहीं है, किशनगंज का रास्ता पता नहीं है। मैंने मैप में किशनगंज मारा, मैप में सर्च किया, किशनगंज लगा दिया, 20 किलोमीटर किशनगंज। गाड़ी मैंने छोड़ दी, गाड़ी चल रही है, मैप जो रास्ता बता रहा है हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कुर्बान जाओ। इसका मतलब क्या है? ये मैप सही भी है, गलत भी है। हम किशनगंज पहुंच भी सकते हैं, आइए कहीं और पहुंचा भी देगा। अब वो देखिए ना, बारसोई का जलसा था, बारसोई का जलसा करके निकले बाबू, आए पिछले साल मैप लगा दिए, रास्ता मालूम नहीं था, नेशनल हाईवे पकड़ना था, मैप लगाए,
अब वो मैप लगाना था, वो मैप रास्ता बताता जा रहा था। हम लोग मकई के खेत में घुसते जा रहे थे, घुसते जा रहे थे। अब घुसते घुसते 4 किलोमीटर मकई का खेत में घुसे, आगे देखे नदी है। हम बोले वो मैप नदी में घुसा रहा था। ये कोई जरूरी है? अब अच्छा, पिछले साल की ही रिपोर्ट है, आपने सुना होगा, देखा होगा। 4 नौजवान गाड़ी में, 4 व्हीलर गाड़ी में सफर कर रहा था। रात का वक्त है। इन लोगों ने मैप डाल दिया, लोकेशन डाला, गाड़ी चल रही है, लोकेशन शो कर रहा है, रास्ता क्लियर है। पता ये चला, पुल पे जब गाड़ी चढ़ी, अब वो नई पुल बनी थी, पुल पे जब गाड़ी चढ़ी तो आधे पुल बना था, आधा पुल नहीं था। अब लोकेशन में दिखा रहा है कि रास्ता क्लियर है, लड़का लोग अपनी मस्ती में था, गाड़ी स्पीड में थी। पता यह चला कि पुल खत्म, सब नदी में गिर गए। जा, गाड़ी समेत सब लड़के नदी में चले गए। टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ जाए, कसम खुदा की, मेरे रब की टेक्नोलॉजी के आगे सारे टेक्नोलॉजी फेल है। अगर देखा, आप लोगों ने देखा होगा, मुर्गी जाने ना? अरे इसको इधर क्या बोलते हैं? मुर्गियाँ बोलते हैं ना? हम समझे शायद इधर कोई मुर्गा बोलता होगा। मुर्गी को मुर्गी बोलते हैं। अच्छा, मुर्गी अंडा देती है, अंडा देती है, उसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? डीम, बेदा। अंग्रेजी में बोलते हैं इग, EGG। हाँ, जोर से बोलो ना, इग। अच्छा देखिएगा, क्या मेरे रब की टेक्नोलॉजी है, कारीगिरी है। मेरे रब की कारीगिरी देखो, मेरे नौजवानों बच्चों, मेरे रब की कारीगिरी देखो, क्या कारीगिरी है। कुर्बान जाओ, अंडा को जब आप फोड़ेंगे तो जैसे ही अंडा फटा, देखेंगे पहले सफेद पानी कैसा पानी है ना, सफेद जर्दी, उसके बाद है पीली जर्दी, वो भी लसदार है। लेकिन कुर्बान जाइए, ये सफेद जर्दी है, वो पीली जर्दी है, दोनों पानी की शक्ल है, दोनों मिक्स नहीं हो रहा, दोनों मिक्स है। अरे बोलो भाई, है? दोनों अलग अलग है ना, एक ही जगह है, ये भी पानी वो भी पानी, लेकिन मिला हुआ नहीं है। सफेद जर्दी अलग है, पीली जर्दी अलग है। और कुर्बान जाओ, अच्छा, इस पानी के ऊपर अल्लाह ने कौभर चढ़ाया, जिसको हम लोग अंडा के जो छिलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? छिलका की बोले? डोसा। अच्छा, कुछ बोलो, चोकर है ना। और कुर्बान जाइए, कितना टाइट वो कितनी टाइट होती है। हाय अल्लाह अकबर कबीरा। पानी के ऊपर अल्लाह ने कौभर चढ़ा दिया। ये किसकी शान है, ये किसकी कुदरत है, ये किसकी कारीगिरी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह मुर्गी के पेट में इतना बेहतरीन पैकिंग करके अंडा को बाहर निकाला। कौन है? वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है, वो मेरा खुदा है। मेरे बच्चों, अपने रब से लौ लगाओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौ लगाओ, इसलिए कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, आखिर मौत है, अल्लाह के सामने जाना है। देखो, ये दुनिया हमारे लिए बनी है, ये दुनिया हमारे लिए बनी है, लेकिन हम वहां के लिए बने हैं। कहां के लिए? अरे हम कहां के लिए बने हैं? ससुराल के लिए? क्या बोल रहा है? अरे हम वहां के लिए बने हैं। कहां के लिए बने हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह आखिरत के लिए बने हैं। हम आखिरत के लिए बने हैं। दुनिया मेरे लिए बनी है, हम आखिरत के लिए बने हैं। इसलिए मेरे बच्चों, जब हम आखिरत के लिए बने हैं, काम कहां का करेंगे? यहां का करोगे कि वहां का करोगे? अरे बोलो भाई, वहां का करेगा ना। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम करना होगा। दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है।
कितना दिन रहना है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल, 200 साल? नहीं नहीं, 200 साल नहीं। अभी तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता है, और 60-70 में चारपाई पकड़ लिया और ज्यादा बीमार होगा, ले जाइए पूर्णिया, डॉक्टर पहुंचा देगा। जहां के लिए बने हो वहां की तैयारी करो। ये तो गफलत की जिंदगी है। दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्लाह का कुरान पढ़ो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आप कहोगे या अल्लाह हमको तो पते नहीं था, ये अल्लाह मी नहीं जानो जिनु अल्लाह कि मोग मरना झेले, मोग मरना झेल मी मरवा, या अल्लाह मोग पता नहीं झेल अल्लाह, अल्लाह मी दुनिया फंसे गनु अल्लाह, अल्लाह मी दौलत इकट्ठा करवा लगनु अल्लाह, अल्लाह मोग पता नहीं झेल अल्लाह। नहीं, अल्लाह ने इतनी मोटी किताब तुम्हारे पास में भेज दिया है कुरान की शक्ल में। अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे की दुनिया है। किसकी दुनिया है? धोखे की दुनिया है। ये धोखे की जगह है। धोखे में पड़े मत रहना। तुम्हें लौट कर जाना है, वापस जाना है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, जब लौट कर जाना है, जब वापस वहां जाना है और कुर्बान जाओ, तो फिर वहां की तैयारी हो। ये दुनिया ना, दुनिया में नहीं, लेकिन वहां की तैयारी कहां करोगे? यही करना है। वहां की तैयारी यहां करना है। यहां करना है एग्जामिनेशन गाह है, ये हॉल है, एग्जामिनेशन गाह है। किताब तुम्हारे सामने है, कॉपी तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आंसर लिखना है, तुम्हें जवाब देना है और कुर्बान जाओ। जब यहां से वहां चले जाओगे, फिर अल्लाह तुम्हारे इम्तिहान के कॉपी को चेक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तुम पास कर गए तो अल्लाह इनाम देगा। वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। सारा मजमा इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए मेरा सारा बच्चा, देखो, कोई डॉक्टर बना, कोई डॉक्टर बन जाए, ये दुनिया के लिए है। डॉक्टर बन गया, दुनिया के लिए है। दौलत कमाएगा, पैसा कमाएगा, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये फीस लेगा, वो दुनिया कमाएगा। कोई इंजीनियर बन गया, दुनिया कमाएगा। प्रोफेसर बना, दुनिया कमाएगा। मास्टर बना, दुनिया कमाएगा, पैसा कमाएगा, दौलत कमाएगा। लेकिन ये तालीम, ये इल्म वहां काम नहीं आएगा। ये डिग्री वहां काम आएगी? अरे कब्र में कोई आदमी मर गया, डॉक्टर कब्र में जाकर सुइया देने के लिए बोला अब तुमको सुइया दे देते हैं। इंजीनियर दुनिया तक, डॉक्टर दुनिया तक, प्रोफेसर दुनिया तक, मास्टर की पढ़ाई दुनिया तक, ये जितनी भी पढ़ाई है ये दुनिया तक महदूद है। कुर्बान जाओ, सिर्फ एक पढ़ाई है, एक तालीम है, और वो अल्लाह का कुरान है कि जो दुनिया के अंदर में पढ़ेगा अल्लाह यहां भी इज्जत देगा। जो कुरान पढ़कर सीने में महफूज करके मरेगा अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। अच्छा, मरने के बाद कब्र में सवाल होंगे। अरे बोलो भाई, सवाल होंगे? तो वो सवाल जो होगा किस में होगा? अंग्रेजी में? बोलो भाई, अरबी में होगा ना? तो अरबी तो मिनी जानो ही। तो अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे मन रब्बु का, तो की बोलबो, की बोलो ही जे मिनी जानो ही। मी अरबी नहीं जानो ही, अंग्रेजी बोल। मी अंग्रेजी पढ़े होशियारी दुनिया, इंग्लैंड गेनु, अमेरिका गेनु, चीन गेनु, जापान गेनु, उछान में अंग्रेजी पढ़े होशियारी, अंग्रेजी सवाल कर चलबे? अरे उछान चलबे अंग्रेजी नहीं चले।
मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देखो हम ये नहीं कहते तुम अंग्रेजी मत पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, बहुत जरूरी है। तालीम हासिल करो, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, मंतिक पढ़ो, साइंस पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो, लेकिन सुनो, अल्लाह के कुरान को मत छोड़ना, अल्लाह के कुरान को मत छोड़ना। कुर्बान जाओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ, अल्लाह तुम्हें यहां भी कामयाब करेगा, वहां भी कामयाब करेगा। आज क्या हो रहा है, दीन से दूरी की वजह क्या है? दीन से दूरी की वजह मैं आपको बता दूं। आज हमारे घर की बच्चियां, अल्लाह अकबर कबीरा, ओ मुर्तद हो रही है। हमारी घर की बच्चियां बेपर्दगी में घूम रही है, मुर्तद हो रही है, इस्लाम से खारिज हो जा रही है, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही है, सिर्फ तालीम की कमी की वजह से, तरबियत की कमी की वजह से। ए बाबू, ए बैठो ना, बच्चा लोग बड़ा परेशान। बताइए, ये देखिए मकसूद आलम, क्या नाम है, क्या प्यारा बच्चा, 2000 रुपये मेरे हाथों में ला के दे दिया। कहते थे अरे माशाअल्लाह, इस बच्चे के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, डॉक्टर इंजीनियर बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बैठो कि लेके जाओगे? ব্যবসে মাশাআল্লাহ একটু হয়ে গেছে माशाअल्लाह, 1000 টাকা দিয়েছে, अल्लाह इन दानটা कबूल करे नो माशाअल्लाह। मैं कह रहा था कि हमारे घरों के अंदर में देखो एक बात याद रखना मुसलमानों, ये सीमांचल है ना, अरे बोलो भाई सीमांचल है ना,